नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा के नए एसएसपी अभिषेक यादव के आने के बाद में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कैसे भी शहर की यातायात व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो सके। जहां पर जाम लगने थे, जो जाम लगते थे वो जाम ना लगे और शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि पहले शहर में लगातार ट्रैफिक जाम होता था, उसके लिए नई व्यवस्थाएं बनाई गई, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बनने के बाद भी आज शहर जाम के झाम से जूझ रहा है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ यातायात से जुड़े हुए विनोद दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज जानना चाहेंगे क्या कहना चाहिए इस बारे में। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपका जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि ट्रैफिक जाम से हर व्यक्ति परेशान है, चाहे यहाँ मथुरा में रहने वाला हो या आने वाला बाहर से तीर्थ स्थल पे अपना तीर्थ श्रद्धालु। ये जाम की जो समस्या है इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था उतनी सुचारू नहीं है जितना हमारे पास वाहन आता है, बाहर से आता है। प्लस यहाँ मथुरा में अगर देखा जाए तो लगभग 4 लाख वाहन यहाँ पे है मथुरा रजिस्ट्रेशन। जी, आप कह रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं है, जबकि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ही हर चौराहे पर लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। आखिर कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं देखी गई हैं वो प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन में बैठे हुए लोग और जनप्रतिनिधि लोग, इनकी जिम्मेदारी है किस तरह से संचालन हो इसका। उसमें ये देखा गया है कि जो भी हमारे पास में जो पर्याप्त जगह हैं, मैं मथुरा में पिछले 45 साल से हूँ मैं यहाँ पे, हमने देखा है कि यहाँ पे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उस हिसाब से संसाधन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जगह उतनी है। यहाँ पे मेरा अपना मानना है कि लाइट की कोई व्यवस्था जो लगाई गई है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि पिछले टाइम में भी लगाई गई थी, वो कबाड़े में फेंक दी गई लाइट हैं, वो लगभग लाखों रुपये से लगाई गई थी। उसके बाद अभी बात करें हम, लगभग 7 करोड़ रुपए का लागत से फिर दोबारा लगाई गई हैं। मैं समझता हूँ ये व्यर्थ पैसे हैं, जनता इससे त्रस्त होगी, ना कि फ़ायदा मिलेगा। और देखने की बात यह करी जाए, इस समय जो व्यवस्था चल रही है ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं हमारे नए एसएसपी आए उनको मैं बधाई देता हूँ सराहनीय कार्य के लिए, कि उनका प्रयास एकदम सराहनीय है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस लगातार जो काम उनको मिला है उस पर सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है। अब हमारे पास बात देखी जाए तो जो भी चौराहे हैं मथुरा में, उस पर सारे चौराहों को बैरिकेडिंग लगा के बंद किया गया। जब हम लोगों ने इस पर विरोध किया तो बहुत सारे चौराहे खोल दिए गए, लेकिन जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं अभी भी, ये स्टेट बैंक का चौराहा है। अकारण लोगों को 1 किलोमीटर का रन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बढ़ा दिया गया है, जबकि लाखों आदमी यहाँ पे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन की रोड है, यहाँ पे बस स्टैंड की रोड है। और यहाँ पे देखा गया है कि आज ट्रैफिक व्यवस्था न होने की वजह से लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, और यहाँ पे एक्सीडेंट हज़ारों की संख्या में हर महीने हो रहे हैं। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो स्थान है इसका नाम है स्टेट बैंक चौराहा। मेरे ठीक सामने इस समय आपको दिखाई दे रहा है ये SBI स्टेट बैंक चौराहा। लेकिन ये जो बीच में चौराहा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों तरफ से जो रास्ते हैं बंद कर दिए गए हैं, और इस साइड में आता है हमारा मथुरा का बस स्टैंड, जहाँ पर इस समय आप देख पा रहे हैं बस स्टैंड से आने वाला प्रत्येक वाहन, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, उसको जाना पड़ता है सीधे गोकुल बैराज की साइड में जो रास्ता निकलता है टैंक चौराहे की ओर। और कम से कम यहाँ से 100 से 150 मीटर आगे जा कर के डिवाइडरों के बीच के जो कट थे वो सारे बंद कर दिए गए हैं, और जो रेलवे फाटक है उसके समीप से गाड़ियों को मुड़ कर लाना पड़ता है। यानी कि जो प्रमुख जंक्शन से और सिटी में अंदर आने का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है, और लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है इन डिवाइडरों के आगे से घूमने के लिए। क्या फ़ायदा होता है इससे, बताएं मुझे। देखिए, मुझे तो अभी तक कोई फ़ायदा नहीं लगा। मेरी बात हुई थी एसपी ट्रैफिक रहे यहाँ पे हरेंद्र सिंह जी, उनको भी मैंने बात करी, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं फ़ायदा है। मैंने आप कैसा फ़ायदा है, अपने डिपार्टमेंट को भेजिए। न तो डिपार्टमेंट पर 6 महीने अभी तक फुर्सत नहीं मिली है कि क्या फ़ायदा है इसको जाम करने से। ये देखा गया उल्टा, मैंने यहाँ पे देखा गया कि लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं। अब देखा जाए नव स्टैंड की तरफ से जो आदमी आ रहा है और इधर से जा रहा है चौकी बहादुर के रॉन्ग साइड से, एकदम सडनली एकदम निकल के आता है आदमी। यहाँ पे एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आदमी सामने वाले को दिखाई नहीं देता है, और अचानक आदमी रॉन्ग साइड से निकल के आता है। यहाँ पे प्रशासन को भेजा गया लेटर, शिकायतें भेजी गई, लगातार ट्विटर पे खबर चल रही है, फेसबुक पर चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है, बहुत सारे मीडिया ने समय समय पर उठाई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अब हार के हम लोगों ने इसको लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा हुआ है शिकायत के साथ। जी, मेरे साथ मौजूद हैं एक और व्यक्ति जो कि अन्य पार्टियों से, समाजवादी पार्टी और बसपा से भी संबंध रखते हैं। तो आपका क्या कहना है ट्रैफिक नियम को लेकर के मथुरा में जो चालू है? देखिए, मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरीके से मथुरा एक विश्व स्तर का शहर है, जहाँ पूरे विश्व से
हमारे तीर्थयात्री आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। और चूँकि मैं भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से एक संगठन श्री कृष्ण वाहिनी चलाता हूँ, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस नाते से भी हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं। तमाम श्रद्धालुओं को बहुत तमाम परेशानी ट्रैफिक को लेकर होती है। अनावश्यक जगह जगह डाइवर्जन, जगह जगह जाम, मतलब जो व्यक्ति बाहर से आता है वो संतुष्ट होकर नहीं जाता है। जबकि अभी हाल में हमारे मथुरा जनपद की बागडोर, पुलिस प्रशासन की बागडोर हमारे प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत होशियार और तेज तर्रार अधिकारी अभी पुलिस कप्तान के रूप में हमारे जनपद में आए हैं। उनकी भी मंशा है कि हमारे ज़िले की और शहर की जो यातायात व्यवस्था है, अन्य भी जो समस्या हैं जनपद की, चाहे वो अपराध की हो, चाहे वो अन्य कैसी भी समस्या हो, उन सबको वो बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से सही करना चाहते हैं। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि जो प्रशासन है, जो उनके कर्मचारी हैं, जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी कर्मचारी हैं, वो उसमें सहयोग करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रैफिक कर्मी हैं, मैं देखता हूँ चंद मुट्ठी भर साथियों को छोड़कर, मुट्ठी भर कर्मचारी ऐसे हैं जो बेचारे ईमानदार हैं, सही हैं। बाकी अधिकांश की तादाद में ट्रैफिक पुलिस सिवाय अवैध वसूली करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही है, जिससे खासतौर से निशाना वो लोग बनते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की में आस्था रखने वाले भक्ति हमारे अन्य जनपदों से आते हैं, एनसीआर से आते हैं, पूरे प्रदेश और देश से आते हैं। बाहर के जनपदों में गाड़ी देख के ट्रैफिक कर्मी इस तरीके से उस पर गाड़ियों पर लपकते हैं जैसे कि ये कहीं बहुत बड़ा अपराध करके भाग रहा है। तो इतनी पीड़ा हम लोगों ने देखी। और चूंकि मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी का निवासी भी हूँ और श्री कृष्ण वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते मेरा माननीय पुलिस कप्तान महोदय से निवेदन भी है आपके इस चैनल के माध्यम से कि ऐसे पुलिसकर्मी जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अवैध वसूली करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनके विरुद्ध गोपनीय जांच कराकर कार्रवाई करें। और ये अनावश्यक डायवर्जन लगाए गए हैं, उनके विरुद्ध गोपनीय कार्रवाई करें, कार्रवाई करके मतलब गोपनीय जांच कराएं, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जो अनावश्यक डायवर्जन जगह जगह लगाए हैं, जिससे हमारे लोकल के भी तमाम लोग ऐसे उनको 2-3 किलोमीटर बिला वजह चलना पड़ता है, तो वो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उसको सुचारू सही करने का काम करें। तो जी विनोद जी, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आप लगातार यातायात के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और उनको बराबर इसके लिए सचेत भी करते हैं, तो यातायात की काफ़ी अच्छी जानकारी भी है आपको। मेरा एक सवाल आपसे और ये है कि इस वक्त मथुरा में सभी चौराहों पर लगभग लाइट की व्यवस्था कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी जो लेफ़्ट साइड के रोड होते हैं उनको खोलने के लिए सामने सिग्नल चालू रहते हैं, लेकिन मथुरा के ऑटो वाले, ई रिक्शे वाले और अन्य जो उनके पीछे वाहन चालक होते हैं, उनके द्वारा पूरे सड़क को जाम कर दिया जाता है। यानी कि जो लोग लेफ्ट में जाना भी चाहते हैं, सिग्नल होने के बावजूद नहीं निकल पाते हैं। इस संबंध में क्या कहना है आपका? जी, ये भी अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि ये ट्रैफिक लाइट 1 अगस्त को चालू होने वाली थी यहाँ पे पूरे मथुरा महानगर में, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी 2 महीने होने जा रहे हैं। अभी 2 तारीख को बात करें तो 2 महीने पूरे हो जाएंगे आपके, लेकिन यहाँ पे हमने प्रशासन से पूछा, यहाँ पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब हम ये भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि मथुरा की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जिसमें लाइट आपने 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ये चालू कब होंगी? यहाँ पे प्रशासन का आदमी कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, और ये कब चालू होंगी? और दूसरा, आपने जो ट्रैफिक रूल्स को लेके बताया, लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। लोगों को चाहिए गाड़ी वाहन जब लेके आएँ आप सड़क पे, तो कुछ ना कुछ अपने से आप में सीख के आएँ, क्योंकि विदेशों में क्या होता है, पहले आदमी गाड़ी सीखता है, फिर वो गाड़ी खरीदता है और उसके बाद में वो गाड़ी रोड पे लेके आता है। अपने यहाँ उल्टा है, पहले गाड़ी खरीदता है, फिर चलाना सीखता है, फिर लाइसेंस बनवाने जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है। विनोद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे एक और है कि पूरे मथुरा को इस समय पर जो मथुरा के जो प्रमुख मार्ग हैं, यानी कि अगर बात करें कि मुख्य चौराहा होली गेट, मथुरा का प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश और मुख्य तीर्थ विश्राम घाट, अगर कोई श्रद्धालु वहाँ तक जाना चाहता है तो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है और शहर के अंदर ई रिक्शों को भी प्रवेश नहीं होता। तो लोग कैसे मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हैं? इस विषय पर क्या कहना है आपका? देखिए, ई रिक्शों पे कहीं पे भी प्रतिबंध नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, प्रशासन से लगातार हम लोग भी बात करते रहते हैं। बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। हमारे द्वारा एक मुद्दा और उठाया गया है, जन्मभूमि के सामने जो एक खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन और नगर निगम को हमने यहाँ पे एप्लीकेशन भेजी हुई है। यहाँ पे जल्दी पार्किंग बनेगी, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों को वहाँ पार्क किया जाएगा। जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रोड पे किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, ट्रैफिक पुलिस पहुँच के उसे उठा लेती है। ये भी एक समस्या का सलूशन निकालने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ट्रैफिक पुलिस ने उस पर रिपोर्ट नहीं लगाई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उस पर भी रिपोर्ट लगाएं और एक पार्किंग बने जन्मभूमि के सामने, श्री जी बाबा आश्रम के सामने।
इसमें लाइट तक भी नहीं। तो देखा आपने किस प्रकार से यातायात के जानकार लोग भी बता रहे हैं कि मथुरा में जो लोग जागरूक नहीं है और उनकी वजह से प्रमुख चौराहों पर भी जाम लगता है। और ये जो चौराहा है जिसको कि डिवाइडरों के द्वारा रोक रखा है, एक चौराहा होने के बावजूद भी ये केवल एकमात्र दोराहा बनकर रह गया है। तो इस पर भी जल्द पुलिस के द्वारा जो संज्ञान में लेकर के इसको खुलवाया जाना चाहिए। हमें दोबारा से कहा कि आप हमारी के सामने रखिए, मेरे साथ मौजूद है यहीं पर एक खाली व्यक्ति जो परेशान नहीं चौराहा को बंद करने से, क्या कहना चाहते हैं? बाबूजी हम तो बहुत परेशान है, गरीब आदमी, महंगाई आसमान को, 100 रुपये के पास पेट्रोल और 1 किलोमीटर दूर जाएं फिर लौट के आएँ, 2 चक्कर में 100 रुपये हो जाते हैं। 100 रुपये की पैदा नहीं है। ये पता नहीं पुलिस प्रशासन क्या करेगा। ये जाम तो ये चौराहे तो इसलिए होते हैं आदमी सुविधा से जाए। रेड लाइट भी लगी हुई है, रेड लाइट में जलती भी है। पुलिस प्रशासन का ये काम थोड़ा है कि 1 किलोमीटर दूर जाओ और लौट के आओ, 2 चक्कर में 100 रुपये चले जाते हैं। आप रोटी कहाँ से लेके आए? आपका कहना कहीं ये तो नहीं है कि अपनी सुविधा के लिए उन्होंने लोगों के लिए हाँ बिल्कुल साहब, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। सारे चौराहे बंद हैं, 1 इंच की जगह नहीं है कि स्टैंडी भी पार निकल जाए। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या निवेदन? सरकार से निवेदन है कि ये चौराहे पे से जो उन्होंने बैक कटिंग लगा रखी है, बड़ी दूर दूर की, अलीगढ़ की और वहाँ की, और यहाँ डॉक्टर अशोक से लेके और BS कॉलेज की पुलिया तक लग रही है, इन सबको हटाया जाए। आदमी सुविधा के लिए आता है, लोग 10-10, 12-12 पुलिस वाले खड़े रहते हैं और ये बैक कोटिंग लगी हुई है। पुलिस वाले खड़े और क्या करते हैं यहाँ पर? फोटो खींचते रहते हैं, हम का चलते हुए आदमी देखा आप और रुक लें तो भैया किस प्रकार से परेशान। जैसे ही हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे यातायात के लोगों को जागरूक करने के लिए, यातायात के हमारे एक व्यक्ति से बात करते हैं, उसी वक्त एक और यहीं के स्थानीय निवासी जो कि यहीं पर व्यापार करते हैं और उनके द्वारा आकर अपनी पीड़ा बताई गई कि किस तरह से वो इस महंगाई के जमाने में फंक्शन है, उनके बारे में छोटी गाड़ी निचोड़ रहे हैं दुकान है, लेकिन यदि कोई उनके पास में कोई काम आता है तो उनको कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगा करके अपनी दुकान पर वापस पहुँचना पड़ता है। तो इस तरह से जो ये चौराहे पर दिक्कतें आ रही हैं उनको जल्द ही बाबूजी घरवाली की तबीयत खराब, दवाई लेके जाऊं तो पहले 100 रुपये का पेट्रोल, जब दवाई लेके मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।